बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय की CUET UG मेन कैंपस की जारी नवीनतम कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के साथ। हम इस वीडियो के माध्यम से देखिए बीवॉक की आपकी जो कट ऑफ है या मेरिट लिस्ट है उसके संदर्भ में, BSc MSc फैमिली कम्युनिटी साइंस उसके संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। और अन्य जितना भी है जैसे BBA MBA की जो कट ऑफ आई है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ें आपको डिटेल से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए BFA की जो फाइन आर्ट्स की यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट, BFA की जो आपकी अपडेट है उसको हम समझाते हैं। और देखिए सब चीज़ें बताने से पहले बहुत कम समय में चीज़ें आपको जो है बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, पहली बात है, ठीक है। आपको अपडेट एकदम अच्छे तरीके से ऑथेंटिक ऑफिशियल सटीक सबसे पहले सर्वप्रथम और सबसे अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कवरेज CUET UG की हमारे चैनल से मिलने वाली है। कोई भी समस्या सवाल उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहते हैं दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं। जब भी पड़ती है किसी अपनों की ज़रूरत सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधित यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। इधर उधर कहीं भी परेशान मत होइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए हमेशा लिखा रहता है, हमारा टैगलाइन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। वो सब चीज़ें आपको भी पता है। लगातार चैनल से जुड़िए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे इन सब की अपडेट बहुत पहले ही दे दी गई थी। ये वीडियो बनाने में भले थोड़ा लेट हो जाए लेकिन अपडेट आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से मिलेगा। यहाँ देखिए जो चीज़ है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल एप्लीकेंट्स फॉर द बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA प्रोग्राम दैट द प्रैक्टिकल टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड एज पर शेड्यूल, ठीक है। यानी कि BFA का जो एडमिशन के प्रोसेस का एक चरण होता है, क्या प्रैक्टिकल टेस्ट, इसका जो समय सारणी रखा गया है वो ये है और आपको जो डिपार्टमेंट में फिर जाना रहेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ड्राइंग पेंसिल और पेपर, मेमोरी ड्राइंग वाटर बेस्ड मीडियम, उसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह लिखे, टाइम लिखा है, मैक्सिमम मार्क्स है कि 150 का रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिडवल हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे ऑन 15 सितंबर 2024 विद CUET एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद समर्थ पोर्टल रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था समर्थ पे उसका स्लिप ले लेना, ठीक है। वो यानी कि फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपके पास स्लिप थी वो ले लीजिएगा, CUET का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा और फिर आपका जो हो जाएगा। बाकी देखिए चाहिए तो और डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले लीजिएगा जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की जो है समस्या का सामना ना करना पड़े, वो सब चीज़ें। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको फिर जो है रिपोर्ट करना रहेगा। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें जो लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको जो चीज़ें बताई गई हैं आप उसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दियर ओन आर्ट मटेरियल ड्राइंग बोर्ड वाटर बॉटल एटसेट्रा एंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ओनली ड्राइंग शीट विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि केवल जो आपको पेज होता है वो दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप सब व्यवस्था के साथ जाइएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक बार अपना पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द बोथ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑब्टेन मार्क इन बोथ द एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो आपको 2 परीक्षाएं हैं इनमें जो है इन्हीं के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप लोग BFA के जितने बच्चे हैं इसको ध्यान में रख के अपना कार्य करेंगे। यहाँ BBA MBA का अपडेट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। We are placed to announce to seat allotment the counseling, इसको ध्यान से यहाँ पे एक बार मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट कट ऑफ देखिए इसकी जो है ना एडमिशन की प्रोसेस पहले ही आ गई थी, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इसके एडमिशन का प्रोसेस पहले ही बता दिया गया था कि 3 दिन के अंदर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जमा करना है यदि आपका एडमिशन हो जाता है, ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है। तो अब कट ऑफ क्या है और क्या करना है वो समझिए पहले। We are pleased to announce the seat allotment counseling process for the 5-year integrated course in BBA MBA program at the University of Allahabad, ठीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद नीचे देखिए फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मेरिट द CUET UG 2024 कोरल लैंग्वेज, ठीक है, अ डोमेन सब्जेक्ट, ठीक, यानी कि आपका हिंदी इंग्लिश में से एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग या एग्रीकल्चर एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी ये जो चीज़ें हैं इसमें एक डोमेन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका जो है आगे अगर आप देखेंगे तो जनरल टेस्ट वगैरह हैज़ बिन कंसीडर्ड, तो ये चीज़ें हो गई किसके लिए, BBA MBA के लिए, कि इसमें से आपका जो है एक डोमेन वगैरह, इससे फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ अबाउट टेस्ट 0 मार्क्स हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द कंसर्न टेस्ट ऑनली, यानी मान लैंग्वेज, डोमेन,
ठीक है, जनरल टेस्ट में आपने मान लीजिए लैंग्वेज मिस कर दिया है, जनरल टेस्ट मिस कर दिया है, डोमेन मिस कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, उसकी जगह 0 नंबर ऐड होकर, ठीक है, फिर आपका फिर कट ऑफ बनेगा। यानी मान लो लैंग्वेज नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होगा, वहाँ पे 0 नंबर, कुछ नहीं पाया आप तो 0। बाकी अगर मान लो डोमेन में आप मान लो कि 180 पाए तो वो जोड़ दिया गया, और जीटी में मान लीजिए 200 पाए तो वो जुड़ गया। इस प्रकार से कितना 380 नंबर आपका बना, इस प्रकार से होगा, ठीक है। BBMBA का इस प्रकार से। अब देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द CUET UG कंप्यूटर मार्क द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड सीट ड्यूरिंग, ये आपको पता ही है कि सीट के आधार मतलब आपको मार्क्स जितना उसके आधार पर सीट आवंटित किया जाता है। इफ़ अ सीट हैज़ बीन अलॉटेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट द एडमिशन फी विद इन द टाइम फ्रेम मेंशन बिलो टू सिक्योर दियर एडमिशन। यानी कि जब सीट अलॉटमेंट आपका हो जाए, यानी कि आपका जैसे मान लो आप मेट के अंतर्गत हो, ठीक, कट ऑफ के अंतर्गत हो, और आपने अपना जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह फीस सबमिट वगैरह करते हैं। इसके बाद क्या देखिए जो लिखा है, इफ़ अ सीट हैज़ बीन अलॉटेड, यानी सीट अलॉट किया जाता है, कैंडिडेट को अपनी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी टाइम फ्रेम के अंदर। टाइम फ्रेम क्या है वो भी समझ लीजिए। एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर मार्क्स एज पर द सब्जेक्ट डोमेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम और अवेलेबिलिटी और सीटों की उपलब्धता तथा आपकी जो सब्जेक्ट की जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द, यानी आप अपने जो है स्टूडेंट पोर्टल ऑन द समर्थ पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वेबसाइट फॉर सीट एलोकेशन, सीट आवंटन के लिए आप उस पर देखेंगे। बाकी यहाँ देखो UR की कट ऑफ है, SC ST की कट ऑफ है। UR के अंतर्गत देखिए आपका अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत OBC WS सब जिनका भी 468 या उससे अधिक है वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। 5 सितंबर 6 बजे, शाम 6 बजे से लेकर, यानी आज आपका स्टार्ट हो गया है, और 7 सितंबर शाम 5 बजे तक आपका होगा फीस डिपॉजिट, ठीक। SC कैटेगरी का देखिए, अब UR में जनरल EWS OBC तीनों का जिनका 468 या उससे अधिक है वो एडमिशन लेंगे। SC ST की कैटेगरी वाइज यानी कट ऑफ जारी की गई, इसमें क्या 369 SC की है और ST की जो है 334 है। इतना है, इससे अधिक है तो आप जो है 5 से लेकर 7 के बीच में अपना काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। तो अपना लॉगिन करके फ़ीस अपना डिपॉजिट करिए। तो ये BBMBA का है। उसके बाद जो है आपको फिर वही आपका जो मैंने बताया था कि जो है डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आपको बनवाना है, उसकी अपडेट मैंने आपको दिखाई थी, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया BBMBA का कि प्रोफेशनल कोर्स फीस डिमांड ड्राफ्ट आपको 60,000 का, फिर जो किसके जो है ड्रॉन इन द नेम ऑफ, और उसके बाद पेबल एट प्रयागराज। इसको फिर एक बार सूचना जो है ध्यान से देख लीजिए। इसको मैंने देखिए एक बार बताया भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स फीस इन एडिशनल टू द यूनिवर्सिटी फी टू बी डिपॉजिट वीडियो डिमांड ड्राफ्ट वाइड डिमांड ड्राफ्ट एट द ऑफिस ऑफ मोनेरबा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विद इन 3 वर्किंग डेज बिटवीन 11 से 4 अलॉन्ग विथ ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये वगैरह वगैरह। यानी करना क्या है, मोटी मोटा आपको समझा दे रहे हैं। वैसे आप समझदार वैसे भी हैं, लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका एडमिशन मान लीजिए जब हो जाता है तो उसकी विद इन 3 डेज़, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, ठीक। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है एक ठो, उसमें बैंक से बनता है ये, और किसके जो है इसमें बनवाना है आपको, ये इधर ये लिखा हुआ है 60,000 का जो है फिर फीस अमाउंट है डिमांड ड्राफ्ट के तहत बनाई। देखिए एक होता है यूनिवर्सिटी फ़ीस, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स फीस, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है अलग, प्रोफेशनल कोर्स फीस आपकी ये 60,000 ये अलग लगेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। BBMBA के लिए है। बाकी देखिए जिसको अगर प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा हो वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा। आप एक बार जो है डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करेंगे मोनिरबा में अपना, तो आपका वैसे भी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराइए। बाकी इसके लिए डिटेल वीडियो मैं एक और बना दूँगा जिसमें अच्छी तरीके से आपको इसको समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो अभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फ़ीस अपनी जो है जाकर आप जमा करिए, ठीक, जिसका भी कट ऑफ के अंतर्गत नेम है। बाकी मैं इसकी डिटेल वीडियो जल्द से जल्द चैनल में बना दूँगा BBMBA की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, और ये जो मैंने विद इन 3 वर्किंग डेज़ बोला है ना, वो मैंने अभी MBA का अपडेट आया था, ठीक है। यानी कि आपसे जो सीनियर होते हैं जिनका, ठीक है, तो वो वाले उसमें 3 डेट्स था। इसमें भी देखिए कोई ऐसे समय की बाध्यता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको भी यहाँ पे रोक रहा हूँ, और इसके लिए डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूँगा। अभी फ़िलहाल आप अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस जो कि कट ऑफ के अंतर्गत है उसको आप जमा करिए, ठीक। यहाँ BCom की 4th कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी गई UR की अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 369 या उससे अधिक, जिसका भी 5 से लेकर 7 सितंबर के बीच में अपना काउंसलिंग फ़ीस अपना डिपॉजिट करें।
अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल जिनका भी 369 या उससे अधिक है वो अपने समर्थ पोर्टल पे जाएंगे, फीस पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये किसका बीकॉम का 4th कट ऑफ है मेन कैंपस। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीएससी एंड एमएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस 5 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसकी देखिए शॉर्ट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, ये 3rd मेरिट लिस्ट है। 200 मार्क्स से स्टार्ट हुआ है आपका और ये आया हुआ है 169 तक। ठीक है, 13 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। डेट टाइम क्या 5 से 7 सितंबर तक करना है। 5 सितंबर 6 बजे से यानी आज अब स्टार्ट हो चुका है और 7 सितंबर को 11:55 तक रात में चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी काउंसलिंग की फ़ीस पेमेंट की डेट है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए बीवॉक का फूड प्रोसेसिंग का आपकी जो 2nd मेरिट लिस्ट जारी की गई है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी, इसके देखिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया है इसको, नहीं सॉरी कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डाल दिया है, एकदम क्लियर वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोटी मोटा समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि आपका ईडब्ल्यूएस में 5 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, एससी में 8 बच्चों को, एसटी में आपका 4 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और अगर बात किया जाए आपकी ओबीसी कैटेगरी में तो 12 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और यहाँ अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए तो 13 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये बीवॉक की अपडेट थी। बाकी इतनी ही अपडेट अभी आई थी, बाकी जो आती जा रही है वो चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस के माध्यम से पता चल चुकी है। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पे आपको पूरी सीयूटी की अपडेट मिलने वाली है। रिसेंट वीडियो को अवश्य देखिए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बाकी चैनल पे जो भी वीडियो आए उसको जरूर देखा करिए अपना समय देकर। रात को अगर 12 बजे अपडेट आएगी तो 12 बजे आपको वीडियो मिलेगी, ये चीज़ लिख के ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा देर समय लेकिन वीडियो अपलोड होती है, लेकिन उससे पहले फास्टेस्ट अपडेट आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द वहाँ से जुड़ जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के आस तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।